हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आप क्या हैं और डिवाइन क्या चाहती है कि आप क्या बने। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि वैसे तो आप बोलते हो आप जैसे हो वैसे ही रहो, चेंज मत हो, अब आप ये टॉपिक लेकर आए हो। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि लोग आपको जब चेंज होने के लिए बोलते हैं तब आप चेंज मत हो, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ डिवाइन की। ओके, यानी कि जब यूनिवर्स या जब ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं या भगवान हैं, जब वो चाहते हैं हमारे अंदर कुछ चेंजेस लाना, तो वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम बेहतर बन सके और हमारी ग्रोथ हो। राइट, तो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर डिवाइन जो है वो क्या चाहती है, कि क्या चेंजेस आपको खुद के अंदर लेकर आना चाहिए। पिका कार्ड रीडिंग है तो कार्ड्स मैं आपके सामने रखूंगी और उनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट करें और फिर आप आपकी रीडिंग देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपकी क्लींजिंग करना चाहूँगी, सो आप तैयार हो जाएं इसके साथ। तो आप कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाएं। आई मीन कोई काम कर रहे हैं तो काम ना करें। और ये जो मैं आपकी क्लेंजिंग कर रही हूँ, जो है आपकी हीलिंग कर रही हूँ, उसको आपने रिसीव करना है। ओके, ऑल राइट। All right, guys. All right. तो कुछ देर आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद आप जो भी कर रहे थे वो आप करने लग जाइए। और थोड़ा सा पानी आप ज़रूर पी लें इसके बाद। ऑल राइट गाइस, ऑल राइट गाइस। मैं ऑल्टर क्लींस कर रही थी, अपनी क्लींजिंग कर रही थी, तो मैं सोचा चलो फैमिली की भी क्लींजिंग कर देता। ऑल राइट, तो अब मैं कार्ड्स रख देती हूँ क्योंकि रीडिंग हमें शुरू करनी है। आपके लिए 3 कार्ड्स रहेंगे क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग है। ये है आपका पहला कार्ड, ये है दूसरा और ये है तीसरा। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है रीडिंग देखने के लिए। और आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ करके मैंने जो ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से एक ग्रुप भी आप चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा कार्ड आपको पिक करना है, तो दूसरा ऑप्शन वो है। अपना डेट ऑफ बर्थ देखें, अपना ग्रुप देखें डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, और उसी की रीडिंग फिर आप चेक कर सकते हैं। ओके, दिख रहे हैं क्या कैमरे में? मैं पास से भी आपको दिखा दूंगी, पहले थोड़ी देर आप ऐसे देखें और इन पर मेडिटेट करें। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं इनको पास से भी आपको दिखा देती हूँ। इससे भी ज़्यादा अगर समय लग रहा है ना आपको कोई एक कार्ड चूज़ करने में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो और फिर आप आराम से मेडिटेट कर सकते हो, एक कार्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, पास से मैं दिखा देती हूँ। पास से ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ऑलराइट, चलिए तो रीडिंग हमारी शुरू करेंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखनी है। जनरल रीडिंग से मेरा मतलब है कि ये रीडिंग समटाइम्स आपसे 100% रेजोनेट कर जाती हैं, 1000% रेजोनेट कर जाती हैं, और कभी 50 या 40 या 30 ऐसे करती हैं। तो चांस की बात है। तो आप ये रीडिंग देखें और जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना आपने लेना है, मैसेजेस समझने हैं और गाइडेंस फॉलो करना है। और जितना आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा। ठीक है,
एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ऑफ कोर्स आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी मंथ में, किसी भी साल में। एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है, मेल कैटेगरी के हैं आप, फीमेल कैटेगरी के हैं तभी देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी कैटेगरी में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं इस तरीके के, पेबल्स या स्फेयर्स जिनसे कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको हमारे स्टोर पर मिलेंगे। ये ब्रेसलेट आपको हमारे स्टोर पर मिल सकते हैं। अगर आपको एनर्जाइज करवाना है तो वहाँ पर आपको अपना डिटेल देना होगा, तो एनर्जाइज करके मैं घर पहुँचाती हूँ आपके ये जो भी आइटम्स है, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारा ऐप। एंड कोई फीडबैक देना है तो उसके लिए भी मेल आईडी है, तो आप वहाँ पर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके। एंड हाँ, हो सकता है कि कल मैं लाइव आऊँ, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड, हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है, आप कैसे हो और डिवाइन आपको कैसा बनाना चाहती है। चलिए देखते हैं। तो गाइज, अभी क्योंकि कलेक्टिव हीलिंग चल रही है, आप जो भी प्रे कर रहे हो, जो भी आपकी दिक्कतें या परेशानियां हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि जब मैं हीलिंग करने के लिए बैठूं तो मुझे ये सारे कमेंट्स याद रहें, तो मैं बोल सकती हूँ उस वक्त। एंड कृपया करके जो भी लिखें वो साफ साफ लिखें। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो ठीक से नहीं मेंशन कर पाते जो उनको बताना होता है, जो चीज़ें उनको दिखानी होती है। तो थोड़ा शांत हो जाओ और उसके बाद लिखो, है ना, क्योंकि फिर मैं पढ़ूंगी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये हो जाता है। ठीक है, तो शांत मन से, शांति से फिर आप कमेंट में लिखिए, और मुझे ये भी बताइए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको कैसा लगा, उसके बारे में भी शेयर करिएगा, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ वो भी बताइए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ कमेंट्स तो इतने प्यारे आते हैं, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ अपने पास हमेशा के लिए। चलिए, तो जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, गाइज आप लोग पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें, मैसेज है आपके लिए। शायद आप नहीं पीते हो और आपको दिक्कत होती है डिहाइड्रेशन की, प्लस आपका मूड बहुत चेंज होता होगा, मूड स्विंग्स जो कहते हैं हम, वो बहुत होता होगा, तो उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि पानी बहुत कम रहता है आपके बॉडी में। प्लस आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा टाइम आप नेचर के साथ में बिताया करें, वो बहुत ज़रूरी है फॉर यू। एंड अगर आप रेड कलर का एंड ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रेड में जैसे कर्नेलियन हो गया या रेड जेड हो गया, ये क्रिस्टल्स आपने पहने या रूबी पहना, एंड ग्रीन में ग्रीन एवेंचरिन, ग्रीन जेड, या ड्रेस आपने ग्रीन कलर का पहना, स्पेशल जो मोमेंट्स हैं, ओकेशंस हैं उनमें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, bride in a case. Peaceful among. Okay, 26 है ये and 21 है ये। ओके, तो ये एक जर्नी यहाँ पर दिख रही है। देन वी हैव ब्लैक फ्लावर,
फ्रेग्रेंस। सी मून। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, पाइल नंबर 1, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए यहाँ से, और जितना कि मैं समझ पा रही हूँ आपके बारे में वो ये कि बहुत स्ट्रगल रहा है आपके लिए बचपन से। ऐसा नहीं है कि बचपन आपका अच्छा बीता और बाद में परेशानी आना शुरू हुई, जो ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। मतलब बचपन तो अच्छा बीत जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है दिक्कतें आनी शुरू होती है, क्योंकि समझ आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जो स्ट्रगल आपने देखा है वो है एक्सपेक्टेशंस के चलते ही, लेकिन आपकी नहीं थी, किसी और की थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है और देखने में भी काफ़ी सुंदर है, दूसरा बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, और लुक्स की अगर बात करें तो लोगों के हिसाब से ठीक ठाक। तो क्या हो जाता है कि कुछ तो मैंने देखा है फैमिली में ही ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही ऐसे करने लग जाते हैं कि वो बच्चा हमारा अच्छा है, और उस बच्चे को जो अच्छा स्कोर कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो बच्चा उस लिहाज से पीछे है तो उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं। देते नहीं है, मतलब हो जाता है उनसे ऐसा, फोकस उनका कम हो जाता है। तो जो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, अब जो बच्चा झेल रहा है इसको कि इग्नोर किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसको कंपेयर भी किया जा रहा है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ वैसा आपके साथ हुआ है। अब हो सकता है लुक्स को लेकर भी हो, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिले हैं, तो मे भी आपके फैमिली में ये चीज़ करी गई हो। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ तो फैमिली में ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स जो हैं वही भेदभाव कर देते हैं जाने अनजाने, और कुछ का ऐसा है कि सोसाइटी कर देती है। ऐसे पास पड़ोसी हैं या रिलेटिव्स हैं आए, अरे आपका वो बच्चा तो बड़ा सुंदर है, अरे वो बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, और ये कैसा हो रखा है, अरे देखो देखने में भी कैसा लगता है, अरे ये तो है ना। तो सुन सुन के डिप्रेशन में हम चले जाने लगते हैं। हर तरफ से हमें बुराइयां सुनने को मिल रही है, राइट। हमें कंपेयर किया जा रहा है, तो हम जैसे हैं हमें वैसे ही पसंद करो, हमें क्यों कंपेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ आती है मन में। तो कुछ इस तरीके की परेशानियों से आप घिरे रहे हैं। मतलब आपके आसपास के लोगों ने आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, फिर आपने उनके जैसे बनने का प्रयास किया, मतलब उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने का प्रयास किया, आपने खुद को शांत रखने की कोशिश करी, और मेडिटेशन, योगा, और बहुत से लोगों को सुना, और बहुत से लोगों को सहा, ये सब कुछ होता रहा। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं तो वहाँ पर भी बातें कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड घर में भी हैं तो देखो इसको काम नहीं आता, ये कुछ हैंडल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो बेकार है। तो ये सारी चीज़ें आपने फेस करी, और साथ ही साथ ऐसा हुआ कि आपको लगता होगा कि किस्मत भी आपका साथ नहीं देती। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो शादी के बाद भी वहाँ पर भी आपको उलझने काफ़ी हुई, परेशानियाँ काफ़ी हुई, आपके पार्टनर ने भी आपको नहीं देखा, नहीं समझा। तो ऐसा हर जगह से आपको सुनने को ही मिला, और सुनते एक टाइम ऐसा आया कि जब आपने सोचा कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसे ही डिप्रेशन में ही जीना है, एंड वहाँ भी आपने शांति खोजने की कोशिश करी, लेकिन फिर हो नहीं पाया। तो अभी अगर मैं देखूं कि अभी आपके साथ क्या है, तो अभी आपके साथ ऐसा है कि दुनिया वालों को आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, और आपको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर घुटन अभी भी है।
पहले तो आप शांत रहे, आपको लगा कुछ नहीं होगा, आप शांत हो गए, आपने मेडिटेशन वगैरह किया, आपने सोचा ठीक है किसी को जवाब देने का फ़ायदा नहीं, शांत हो जाओ। फिर एक टाइम के बाद जब आपने वीडियोस देखी, आपने कोटेशंस पढ़े, मैसेजेस पढ़े, लोगों कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, तो आपने क्या किया, लोगों को दिखाना शुरू किया कि देखो मुझे कमतर मत समझो, मैं कमतर नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं इसी में एक्सप्लोर करूँगा एंड ऑल दैट। वो चीज़ आपने समझी और वो चीज़ आपने अप्लाई करी, लेकिन दिल से नहीं करी, मतलब अंदर से नहीं हुई। ऊपर से आप दिखा तो रहे हो, जैसे कि अगर कल को आप मुझे मिलते हो और आप नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ तो आप जब मुझे मिलोगे तो मुझे शायद ऐसे दिखाओगे कि मैं कुछ हूँ, मुझे समझो कि मैं कुछ हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि ये जो है ये सामने से हो सकता है मुझे कुछ ऐसा बोल दे जिससे कि मैं हर्ट हो जाऊं, तो इससे पहले ही मैं इसको दिखा देती हूँ कि मैं क्या हूँ, या दिखा देता हूँ कि मैं क्या हूँ, तो आप ज़्यादा बात करोगे या ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे या कुछ ऐसा करोगे, है ना। तो क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके की किस तरह की इंसान हूँ, तो आप ऐसे करोगे, तो आप वो करते हो, लेकिन अंदर से आपको क्या है, घबराहट हो रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ आप बेहतर तो नहीं हो। तो ये चीज़ है आपके साथ। आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, क्योंकि मैसेजेस मुझे बहुत से मिल रहे हैं, बट आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ। कोशिश तो मैंने करी है। तो आपके साथ ये चल रहा है और सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आपके अंदर। तो देखने में बहुत मजबूत हो, लेकिन अंदर से दिल रोता है आपका। और एक तरीके का मैं देख रही हूँ ऑब्सेशन सा हो गया है, आप हर वक्त सोचते रहते हो कि या तो लुक्स को लेकर कि मैं कैसे ठीक करूं, या मैं किसी को कैसे इम्प्रेस करूं, या किसी को कैसे बताऊं कि मैं कुछ हूं, मेरी भी अपनी कोई पहचान है, मुझे कमतर मत समझो, ये वाली चीज़। तो ये भी है आपके साथ। ओके, सारी चीज़ें हैं। तो डिवाइन क्या चाहती है आपसे? डिवाइन आपसे ये चाहती है कि आप जैसे हो वैसे हो, उसको एक्सेप्ट करो, और याद रखो कि अगर ज़रूरी नहीं कि रोज़ जो है वो रेड है तभी वो सुंदर है, ब्लैक रोजेस भी लोग उतना ही पसंद करते हैं उसको भी, और उसकी भी फ्रेग्रेंस उतनी ही प्यारी होती है। रिमेंबर दैट, ओके। सो लोग क्या कह रहे हैं वो आपको नहीं सुनना है। आपको अपनी ये बुराइयां है ना, आपको लगता है कि ये बुराइयां हैं आपके अंदर, ये कमियां हैं, इन कमियों के साथ ही एक्सप्लोर करो। जो मैंने रोज का एग्जाम्पल दिया है वो बिल्कुल फिट बैठता है आपकी सिचुएशन पर। अब मैं ये लुक्स को लेकर नहीं कह रही, मैं वैसे भी बोल रही हूँ। अगर आपके स्किल्स को लेकर लोग बात करते हैं, अगर आपके टैलेंट को लेकर लोग बात करते हैं, आपने जो भी लाइफ में किया उसको लेकर लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो वो जो बहुत अच्छा नहीं है ना उसको एक्सप्लोर करो। और आप इस चीज़ को समझते तो हो, लेकिन उसको अच्छे से अंदर से अप्लाई नहीं कर पा रहे। ऊपर ऊपर तो किया, अंदर से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके साथ ये है आप इम्प्रूव होने की कोशिश कर रहे हो। जैसे पता नहीं, मुझे लुक्स को लेकर बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका स्किन टोन डार्क है, तो आप शायद फेयर बनने की कोशिश कर रहे हो कि मैं फेयर हो जाऊं तो ये प्रोडक्ट यूज करूंगी, वो करूंगी और तब मैं बेहतर दिखूंगी, है ना। तो दिखा तो अभी भी लोगों को आप यही रहे हो कि आपकी डस्की स्किन है तो बहुत अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ या लगता हूँ, लेकिन अंदर से प्रयास कर रहे हो कि स्किन आपकी और ज़्यादा फेयर हो जाए। यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि आप अपनी स्किन को फेयर करने की कोशिश ना करें। आपकी डस्की स्किन है वही बहुत सुंदर है, उसी के साथ में एक्सप्लोर करें, और आप कर सकते हैं। बस आप समझ नहीं पा रहे कि कैसे, कि आप बेहतर तो बनने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को दिखाने की कोशिश तो कर रहे हो कि आप बेहतर हो, लेकिन अटके वहीं पर हो। तो वो अटकन जो है ना उसको निकालो। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है। और अगर ये किसी टैलेंट को लेकर है, जैसे आप जॉब करते हो वहां पर आपके स्किल्स दिखाने की बात है, तो जो स्किल्स हैं जितने हैं उसी में एक्सप्लोर करो। ये मत करो कि ना, मैंने देखा है, मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है कि अगर वो 5 घंटे पढ़ते हैं या 6 घंटे पढ़ते हैं और वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, 10 घंटे किए, 20 किए, फिर पूरा पूरा रात पढ़ते हैं वो। और मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं, और फिर क्या होता है कि उन फिजिकली भी इतने वीक हो जाते हैं, तो फिर मेंटली सोचो क्या करेंगे।
क्योंकि वो ख्याल ही नहीं रखते अपना, सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पढ़े जा रहे हैं। तब मैं उनको बोलती थी कि बच्चे अगर ये एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है तो वो आप कर लोगे, 5 घंटे पढ़ते हो तब भी नहीं कर पाओगे, तो पूरा दिन पढ़ोगे, 1 मिनट भी नहीं सोओगे तब भी नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको समझाया। तो वही चीज़ आपके साथ है, कोई चीज़ इम्प्रूव करो लेकिन एक हद तक। अगर ये हद से ज़्यादा जा रहा है, जैसे यहाँ पर ऑब्सेशन का कार्ड आया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बी योरसेल्फ, जो हो उसी के साथ में एक्सप्लोर करो, ये नहीं कि कुछ और बनने की कोशिश करो। क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं दूसरों को दिखाने तो ये लग गए हो कि हाँ देखो मैं बेहतर हूं, लेकिन अंदर से अभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने का ही सोच रहे हो। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जानने की खुद को कि ये क्या ही करे जा रहे हो आप जैसे हो, आप वैसे हो, आपको वैसे बना के भेजा गया है, ठीक है। तो उसी के साथ में आप एक्सप्लोर करो, राइट। ये बिल्कुल वैसा है कि मान लो मैं आपको बोलती हूँ आप पेंटिंग करो, और मैंने आपको 2 कलर्स दे दिए, ठीक है, रेड एंड वाइट, और इन्हीं के साथ आपको पेंटिंग करनी है, ओके। अब आपको रेड एंड वाइट नहीं चाहिए था, आपको ब्लू एंड पिंक चाहिए था, ठीक है। तो अब क्योंकि वो नहीं है, अभी तो नहीं है आपके साथ, तो आप क्या करोगे, आप उसको रेड और वाइट को पिंक या ब्लू बनाने की कोशिश करोगे, या उन्हीं के साथ में आगे बढ़ोगे। एक हद तक आप कर भी सकते हो, रेड को वाइट में मिला के पिंक बना लिया, लेकिन ब्लू नहीं बन रहा, ग्रीन नहीं बन रहा, तो क्या करोगे, जबरदस्ती उसे बनाओगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि जितना आपसे हो पाया, यानी कि जैसे कि आपने पिंक बनाने की कोशिश करी, पिंक आपसे बना, ग्रीन नहीं है, ब्लू नहीं है, तो उसी के साथ आगे बढ़ो, उसी के साथ में अपना टैलेंट दिखाओ। ये नहीं कि इसको लेकर परेशान हो कि ब्लू नहीं है, ग्रीन नहीं है, अब हम क्या करें, ठीक है। तो जितना हुआ उतना काफ़ी है। अब इससे ज़्यादा अगर करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। तो उसी में अपना टैलेंट दिखाओ, उसी में अपना स्किल दिखाओ, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है ना। ये डिवाइन आपसे चाहती है। मुझे बताइएगा किसने चूज किया ये वाला पाइल। ओके, नंबर 18 आया है। देन वी हैव you're caught up in drama. Act to free yourself, change and blossom again. Number 40. Deeper insights are at hand. Your overall plan is good, but the details need work. Reflect before moving forward. Take control of your thoughts. और एक फाइनल कार्ड यहाँ से मैं लूँगी। मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, बहुत मतलब बहुत हैवी एनर्जी है, तो नींद सी आ रही है मुझे। स्पेंड टाइम अलोन। ऑल डिसीजंस मस्ट बी मेड बाय योरसेल्फ। गिव योरसेल्फ द टाइम एंड स्पेस टू सीक द आंसर्स विद इन rather than without. ब्रेक फ्री, अगेन यहाँ पर ब्रेक फ्री का मैसेज है, यहाँ पर भी वही था। आपको बोला गया है पास्ट में जो भी हुआ, जो भी चीजें रही हैं आपके साथ, उन सबको भूल जाओ, एक नई शुरुआत करो, ठीक है। पहले तो अपने साथ थोड़ा सा समय बिताओ, सो दैट आप खुद को समझ सको, और ये समझ सको कि आपको जो मिला है उसके साथ ही आप कैसे बेहतर कर सकते हो। चेंजेस लाओ, लेकिन एक हद तक। जहां पर आपको लग रहा है कि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी कोई चीज़ चेंज नहीं हो पा रही है, जैसे कि मैंने आपको स्किन टोन का एग्जाम्पल दिया, नहीं हो सकती बाबा, एक हद तक ही चेंज हो सकती है। तो क्या आप रोगे, परेशान होगे, या उसको चेंज करने का सोचते रहोगे? नहीं जी, उसी के साथ आगे बढ़ोगे और लोगों को दिखाओगे कि आप इसके साथ भी कितना बेहतर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ बेहतर है। क्योंकि लोगों ने ऐसे कुछ परसेप्शन सेट करे हैं, तो गलती उनकी है, आपकी नहीं है। ऑलराइट,
ये मैसेज है आपके लिए। तो डिवाइन आपसे क्या चाहती है कि पहले लोगों की बातों से बाहर निकलो, ठीक है, सोचना बंद करो कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, और बहुत ज्यादा ओवर थिंक, ये बहुत ज्यादा सोचने का भी नतीजा है, क्योंकि यहाँ पर सी अर्थ कीपर का आपके लिए मैसेज आया है। तो थोड़ा सा आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। इतना ज्यादा सोचोगे सुनोगे तो यही होगा, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि खुद के बारे में और जानो समझो, और जो आपको मिला है उसके साथ में एक्सप्लोर करो और लोगों को दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। किसी के इशारों पर मत नाचो। ऊपर से देखने में लग रहा है कि आप किसी के इशारों पर नहीं नाच रहे हो, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं वही कर रहे हो, क्योंकि अभी भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। अगर आपको जो स्किल्स मिले हैं या जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया है वो कुछ सोच समझ कर दिया है, ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो, आपकी किस्मत बुरी है, नहीं 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 नहीं, आप इसके साथ बेहतर कर सकते हो, एक मैसेज दे सकते हो लोगों को, बहुत सी और लड़कियों को और लड़कों को, राइट। इसलिए आप यहां पर हो और आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर आपके लिए संदेश है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन चाहती है कि आप जो हो उसी के साथ आगे बढ़ो, उसमें बेहतर करो और अपने साथ में थोड़ा समय बिताओ। आप बिखरे हुए हो लोगों के बीच, ओके। तो ये बिखराव जो है इसको समेटो। एक्सपेक्टेशंस आप पहले भी उनकी पूरी करने की कोशिश कर रहे थे और आज भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं इससे बाहर निकलो, इस पैटर्न को ब्रेक करो फाइनली, ओके। वरना क्या होगा, इस ड्रामे में आप अटके रह जाओगे। आपको खिलने की जरूरत है, जैसे एक रोज खिलता है। क्योंकि वो ब्लैक है तो क्या वो रोज नहीं है? ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। ऑलराइट गाइज, आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाई हूँ। अगर समझा पाई हूँ तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेजोनेट अगर हुआ है तो मुझे ज़रूर बताएं, ओके। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। हाय गाइज, तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, तो चलिए देखते हैं आप क्या हैं और डिवाइन आपको क्या बनाना चाहती है। लेट्स सी। मून एनर्जी आप लोग लिया करें खुद को हील करने के लिए। मून लाइट में बैठा करें, मेडिटेशन किया करें, चैंटिंग किया करें, मून लाइट वाटर लिया करें। और जब आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो ऐसे महसूस किया करें कि मून से एक वाइट कलर का एक लाइट आपके ऊपर गिर रहा है और वो कहीं ना कहीं आपको हील कर रहा है या क्लींस कर रहा है, ठीक है। विजुलाइज किया करो ये चीज। आपको क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है लाइफ में। आहा, कॉलिंग द स्टॉर्म। अगला कार्ड है anger and chance, okay. Then we have hiding your true self. All right, clear है messages. Pile number 2. बहुत अकेलापन है, बहुत ही ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ। बहुत अकेले हैं आप। फ्रेंड्स भी आपके बहुत कम होंगे, है ना। और अगर होंगे भी तब भी आप अकेला महसूस करते हो, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते उनसे जो आपकी लाइफ में चल रहा है, या आप जो हो, आपका जो ट्रू सेल्फ है, वो हमेशा आप हाइड करते रहते हो, क्योंकि आप जो हो आपको पसंद नहीं है। आप जो भी हो, जो भी चीज़ें आपके साथ हैं, या जो एक्सपीरियंस आपका रहा,
आपका जो पास्ट है वो आप खुलकर रखना नहीं चाहते लोगों के सामने, और इसीलिए बहुत बहुत गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर। कोई भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछे जो थोड़ा पर्सनल है आपके पास्ट के बारे में, या आपसे डिटेल ले, जैसे आपने कुछ भी कहा, कुछ भी आपने किया, और अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, ये करने के पीछे का रीज़न क्या था या कुछ भी, तो आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है ओके आपको जज किया जा रहा है, ओके आपको पसंद नहीं किया जा रहा, राइट। जैसे मान लीजिए आपने कोई ड्रेस पहना और सामने वाले ने बोला कि ये वाला ड्रेस आपने क्यों पहना, तो आपको लगता है कि बुरी है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो अच्छी भी हो सकती है इसलिए भी कोई पूछ रहा है, आपको लगता है वो बुराई है ड्रेस, तो आप गुस्से में आ जाते हो, बोलते हो अच्छा ठीक है आपके पास बहुत अच्छी है ना, आप अपनी ड्रेस पहनो, आप खुश रहो। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। और दूसरा मुझे लग रहा है एक वो कैटेगरी भी यहाँ पर है कि बहुत तकलीफें हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर आप बताओगे लोगों को तो जो लोग आपके साथ हैं वो दुखी हो जाएंगे, आप तो हो ही दुखी, वो भी दुखी हो जाएंगे, तो आप गुस्सा कर देते हो ताकि फिर वो आगे आपसे सवाल ना पूछें और जो भी टॉपिक है वहीं पर एंड हो जाए। तो ये एक कैटेगरी ये है, और दूसरी कैटेगरी मैंने पहले ही बता दी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं आपके साथ। तो गुस्सा बहुत है, अकेलापन है और गुस्सा है, ये दो चीज़ें हैं जिनसे आप भरे पड़े हो। हम अपना ट्रू सेल्फ कब हाइड करते हैं? जब हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये चीज़, तो ये बहुत भारी पड़ती है आप पे। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को बहुत एक बड़ा स्थान आपने दे रखा है आपकी लाइफ में। हाँ, चाहे वो केयर करने को लेकर हो, मतलब अगर आप केयरिंग हो, आपको लगता है आप अपनी लाइफ शेयर करोगे, लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करोगे तो वो दुखी हो जाएंगे, तब लोग हैं। और अगर आपके खुल के जीने की बात है तब भी लोग हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोगों का क्या। तो लोगों को बहुत बड़ा, मैंने वही कहा ना कि स्पेस आपने दे रखा है जो कि नहीं होना चाहिए। ख्याल करो लेकिन वही एक हद तक। और आई थिंक इसीलिए आपने ये वाला कार्ड भी चूज किया, रिन्यूइंग योर लाइफ क्लटर। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ख्याल से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अगर ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं तो उनसे दूर होने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा नयापन लाने की ज़रूरत है। डिवाइन वही आपसे चाहते हैं गाइस। आपको लगता है आप पूरी दुनिया में अकेले हो, कोई आपको समझता नहीं, कोई आपको पसंद नहीं करता, आप खुद को भूल जाना चाहते हो। कई बार ऐसा है, आपको लगता होगा जब आप सोते हो कि आप जागो ही नहीं, वो वाली चीज़। या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सोऊं और अगले दिन जब जागूं तो सब कुछ चेंज हो चुका हो, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, सब कुछ। ऐसे ख्याल आपको आते होंगे। आपको अकेला रहना है, फिर अकेले रहते हो तो वो अकेलापन भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपको कोई चाहिए है। जब कोई आता है आपके जीवन में तो उनका साथ भी आपको पसंद नहीं आता, उलझे हुए हो बहुत ही ज़्यादा। तो क्या करें, कहाँ जाएं? ओके, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे मिले हैं कि आप जो बातें करते हो या अपने जो विचार रखते हो उस पर झगड़े हो जाते हैं घर में, और घर के लोग बोलते होंगे कि आप झगड़ों का रीज़न हो। और आपको लगता होगा कि आपने क्या गलत किया, क्या गलत कहा। अगर आपने अपने विचार रखे, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया तो क्या गलत था। तो क्यों लोगों को बुरा लग जाता है, क्यों वो ये बोलते हैं कि आप ही झगड़े का रीज़न हो, ऐसा क्यों है?
द फूल, आहा, माइंड, इतने सारे थॉट्स, लोगों की बातें नहीं भूल पाते आप। किसी ने कुछ कह दिया तो वो चलता रहता है आपके माइंड में, आप भूल नहीं सकते जल्दी। सी अलोननेस, मैंने बोला था बहुत कुछ चलता है आपके माइंड में। आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। किसी हीलर से मिलो, हीलिंग करवाओ, ऐसे तो कैसे रहेंगे आप। आपका दिमाग आपको कंट्रोल में रखता है, आप दिमाग को कंट्रोल में नहीं रखते। और जब दिमाग हमें कंट्रोल में ले लेता है ना, समझो हो गया हमारा काम। पता है मेडिटेशन योगा क्यों करते हैं? इसी के लिए कि हम अपने माइंड को कंट्रोल में करें, ना कि माइंड हमें कंट्रोल में करे। आपके साथ उल्टा हो रहा है। यहाँ से देखते हैं। शमन्स जो हुआ करते थे ना, वो म्यूजिक थेरेपी यूज करते थे हीलिंग के लिए। ओके, तो एक म्यूजिक थेरेपी है जो कि मैं शेयर करूंगी, जिसका लिंक, उसके साथ में आप अपनी हीलिंग करना शुरू करिए, ठीक है, कृपया करके। क्योंकि पता है हो क्या रहा है, आपकी इस नेचर की वजह से कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो आप, इसलिए। और इस वजह से आपकी ग्रोथ जो है ना वो रुकी हुई है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। तो कोई विश जो आपने बहुत पहले मांग रखी होगी ना डिवाइन से या किसी ट्री से, तो वो पूरी होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, और हो सकता है अभी ही पूरी होने वाली हो। लेकिन उसके लिए कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं गॉड, यूनिवर्स दे रही है, तो वो रिसीव ही नहीं कर पा रहे आप। मान लीजिए जैसे कोई ताला है लगा हुआ है और आपको उसको खोलना है, कोई दरवाजा है उसमें ताला है, उसको खोलना है और उसकी चाबी आपको चाहिए, और मैं आपको बोल रही हूँ कि चाबी वहाँ है, चाबी वहाँ है, लेकिन क्योंकि आप सुन ही नहीं पा रहे, बिकॉज आपके माइंड में यही चल रहा है कि वो चाबी मुझे सामने क्यों नहीं मिली। तो वो गुस्सा भर गया कि मैं जब आई और मैंने रूम में देखा, मुझे उस जगह पर चाबी मिलनी चाहिए थी, वो चाबी मुझे वहाँ क्यों नहीं मिली। तो आप गुस्से में इतने भर गए कि मैं आपको बता रही हूँ कि चाबी उस कॉर्नर में, आप सुन ही नहीं रहे, और आप इधर से उधर भाग रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और वो ताला नहीं खुल रहा, और ना आप अंदर जा पा रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। तो आपके साथ वो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपके साथ, इसको हील करने की ज़रूरत है। और हीलिंग का जो की है, मतलब कहाँ से आपकी हीलिंग होगी, उसके लिए डिवाइन आपको मैसेजेस दे रही है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे। और डिवाइन क्या चाहती है? डिवाइन आपसे चाहती है भी हाल फिलहाल में आप अपनी हीलिंग करो, ठीक है। कोई एक या दो चीज़ें आप में चेंज नहीं करना चाहती, वो आपको पूरा चेंज करना चाहती है। ये जो आप में एंगर भरा हुआ है ना, ये इतना रिसेंटमेंट, ये किसी भी काम का नहीं है। और आप ये जो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीज़न, या आपको लगता है कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता, ये सब कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि सी बुरा मत मानना, लेकिन आपके माइंड में चल रहा है। हर कोई ऐसा नहीं है जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करे। मैं सबकी तो गारंटी नहीं देती क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, लेकिन हर तरफ से जो ये आपको एनर्जी मिल रही है ना कि कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, प्यार नहीं करता, एक हद तक ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में ही उपज रहा है ये सब कुछ। क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे पता है ये कहाँ से आता है। ओके, एंड सी यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपने प्रेयर्स करी हैं ना, उनको बहुत जल्दी आंसर किया जाएगा। डिवाइन बहुत जल्दी आपको आंसर करेगी, और हो सकता है ये जो रीडिंग है ये वही आंसर है। आप प्लीज़ अपना फोकस वापस से लेकर आइए, यहाँ पर आपको बोला गया है, और अपनी हीलिंग आप करिए या करवाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस,
तो सवाल हमारा ये था कि आप कैसे हैं और डिवाइन क्या चाहती है कि आप कैसे बने, लेकिन यहाँ पर बनने की बात ही नहीं, यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि यूनिवर्स कह रही है कि आप अपनी हीलिंग करवाओ पहले। तो अगर हीलिंग नहीं करवाओगे तो आप कुछ बन ही नहीं सकते, कुछ चेंजेस आप खुद में कर ही नहीं सकते। आपको ना थोड़ा सा वल्नरेबल होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को वापस से लेकर आना पड़ेगा। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, आपके खुद के साथ, दूसरों के साथ भी, विच इज़ नॉट गुड। आपको सेल्फ केयर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, इससे आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो आपको सेल्फ केयर चाहिए। तो आपकी जो, एक तो आप काम करो, अमेजोनाइट पहनो, ठीक है, क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं, अमेजोनाइट पहनिए आप लोग, और उसके साथ साथ फिर आप अपनी हीलिंग करवाइए, किसी हीलर से मिल लो, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आप हीलिंग भी खुद नहीं कर सकते। एक मेडिटेशन जो मैं आपसे शेयर करूंगी वो तो आपको करना ही है, सुनना ही है, लेकिन उसके बाद भी आपके लिए बहुत मुश्किल है सेल्फ हीलिंग करना, तो किसी हीलर से मिल लो, ठीक है, और अपनी हीलिंग करवाओ और अपने गुस्से को ना कंट्रोल करो। और ये जो आप सोचते रहते हो ना, कोई आपको प्यार नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोगों का क्या, लोगों को बहुत ज़्यादा जगह देते हो, ये देना बंद करो। डिवाइन ये चाहती है, ठीक है। और जो डिवाइन से मैसेजेस मिल रहे हैं, ज़रा उनको लेने की कोशिश करो। आप अपनी बातों में इतने उलझे हुए हो कि आप मैसेजेस ले ही नहीं पाते, और फिर आप स्टक हो जाते हो, ग्रो नहीं कर पाते, और फिर आप कंप्लेन करते हो वापस से। या तो खुद को दोषी बताते हो, या यूनिवर्स को दोषी बताते हो, या किसी और को पकड़ लेते हो कि उनका दोष है, इनका दोष है, इनका दोष है, कोई मुझे सुन नहीं रहा, कोई मुझे मान नहीं रहा, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, या ये दुखी हो जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे। तो इतना सब कुछ अगर आपके दिमाग में खिचड़ी पकेगी तो आप क्या ही करोगे, ठीक है। तो इससे बाहर निकलो, और एक म्यूज़िक मैं शेयर कर रही हूँ, वो उसको सुनना शुरू करो, ठीक है। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। बहुत जल्दी आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, जो भी आपने प्रार्थना करी है वो सुन ली गई है, और आपकी विशेस पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा शांत रहने की ज़रूरत है, सो दैट आप उसको रिसीव कर सकें। ओके, सो गुड न्यूज़ है आपके लिए। ऑलराइट गाइज, तो बताइएगा मुझे कितना आपसे रेजोनेट हुआ है, और अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूँगी। देखिए, मैं रीडर हूँ और मेरा काम है आपको सच बताना, मैं नहीं बताऊँगी तो कौन बताएगा। तो गुस्सा ना हो, आप नाराज़ ना हो, जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुने और उस पर काम करें, ताकि आप ग्रो कर सकें। मैं तो वही चाहती हूँ, मैं तो कलेक्टिव हीलिंग भी इसीलिए कर रही हूँ, राइट। ऑलराइट गाइज, तो कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मुझे बताएं ये किसने पाइल चूज़ करी है, ओके, थैंक यू। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। आप क्या हैं और डिवाइन आपसे क्या चाहती है, आप कैसे बने। चलिए, बर्ड्स के साथ में टाइम स्पेंड किया करें आप और उनको घर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उनको कैद मत करो, वो गलत है। आप किसी गार्डन में, किसी पास में कोई फॉरेस्ट है जो कि सुरक्षित हो, वहाँ जाया करो और पेड़ पौधों के साथ में टाइम स्पेंड करो, चिड़ियों की आवाज़ें सुनो, वो आपको हील करेगी, ठीक है। उनको खाना खिलाया करो। और आपके घर के दरवाजे पर रंगोली अगर आप बना सकते हो ना, जैसे हमारे यहाँ तो चौक बोलते हैं, गांव में चौक बोलते हैं उसको, आटे का बनाते हैं ना, मुझे नहीं पता आपके वहाँ क्या बोलते होंगे, रंगोली बोलते होंगे शायद। तो वो आप बनाया करो, वो बहुत शुभ है आपके लिए और आपके पूरे घर के लिए। सुबह सुबह नहा धो के उसके बाद में जो स्टेप्स हैं उन पे, या फिर जो दरवाजे का रहता है ना आगे वाला हिस्सा, तो एंट्रेंस जो है वहाँ पे रंगोली बनाया करो। अगर वहाँ नहीं बना सकते हो बाई चांस, तो आप मंदिर के पास बना दिया करो, ठीक है। तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैसेज है फॉर यू। और जो पक्षियों की मैंने बात करी है कि अगर आप
उनसे मिलते हैं, मीटिंग रखते हैं, तो उनको मूंग खिलाया करो, ठीक है। हरी दाल होती है ना, मूंग, वो यस, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे। और एक पिरामिड आप अपने घर में रखिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, कॉर्नर में, जो कि ग्रीन जेट या ग्रीन एवेंचरिन का हो, तो ये आपके घर में अबंडेंस लेकर आएगा। ऑलराइट, तो आप कैसे हैं और डिवाइन क्या चाहती है कि आप कैसे बने? आप चाहें तो पाइल 1 और 2 भी देख सकते हैं, दोनों ही आपसे रेजोनेट कर जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी देर शफल करने के बाद भी कार्ड्स कहीं ना कहीं वही आ गए हैं जो पाइल 1 और 2 में थे। ऑलराइट गाइज, आप लोग अपना जो ट्रू सेल्फ है ना उसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो फॉर सम रीजन, और डिवाइन ये चाहती है कि आप उसको हाइड करना बंद करें, क्योंकि जो आप खुद के बारे में सोच रहे हो एक्चुअली आप वैसे नहीं हो। आप खुद को कमतर मान रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, एंड कुछ एक्सपीरियंस भी आपका ऐसा रहा है आपके पास्ट को लेकर, तो खुलकर आप सामने नहीं आते, और अगर कोई फोर्स करे तो आपको गुस्सा आता है। तो ये जो चीज़ें हैं डिवाइन नहीं चाहती कि आप खुद में बना के रखें। कंप्लीशन, गोइंग विद द फ्लो, शेयरिंग। ओके, मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि अगर आपके काम नहीं बन रहे, अगर आप बार बार असफल हो रहे हो, अगर चीज़ें वैसी नहीं जा रही जैसे कि आप चाहते हो, प्लान करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि गलत दरवाज़ा आप नॉक कर रहे हो, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि बार बार असफल होने की वजह से आपके मन में ये चीज़ें आ गई हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप लायक नहीं हो, या आपकी किस्मत बुरी है, या कुछ है जो आपको खुद में चेंज करने की ज़रूरत है, या कुछ है जो कंप्लीट नहीं है। कोई तो कमी है, कमी नहीं है आप में गाइस, ठीक है। बात सिर्फ इतनी है जो कि मैंने शुरू में भी बोला, फिर से रिपीट करती हूँ कि दरवाज़ा आपने गलत खटखटाया। जैसे अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आपने ऐसे लोगों को अट्रैक्ट किया है आपकी लाइफ में, या मैं कहूँ कि डिवाइन ने उनको भेजा आपको कुछ लेसन्स देने के लिए, जिनके साथ आपकी बनी नहीं, जिन्होंने आपको धोखा दिया या आपकी कदर नहीं करी। तो वो यही था। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अट्रैक्ट किया, तो हाँ, आपने गलत लोगों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि उस वक्त आपका पता नहीं आपके थॉट्स कैसे थे और आपने उस वक्त उनको अट्रैक्ट किया। या डिवाइन ने भेजा तो इसलिए भेजा क्योंकि उनकी प्लानिंग थी, वो चाहते थे आपको कुछ सिखाना, बताना, समझाना। तो बहुत से लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिनके साथ हमारी जर्नी आगे नहीं बढ़ पाती एक टाइम के बाद, और जो हमें तकलीफ ज़्यादा देते हैं कुछ खुशियाँ देने से ज़्यादा, ठीक है। तो तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, हमें खुशियाँ कम मिलती हैं, लेकिन उनसे हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। हमारी लाइफ में जो लोग भी आते हैं, हर किसी से हमें सीख मिलती है। अगर आप देखने जाओ ना, तो कोई स्ट्रेंजर भी अगर आपको मिलेगा ना रास्ते में, तो वो भी कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा। तो हम सभी इस दुनिया में एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, यहाँ तक कि एनिमल्स से भी, बर्ड्स से भी, क्रिएचर्स से भी बहुत कुछ सीखना रहता है हमें। और इसीलिए कहते हैं ना, लाइफ स्कूल है। तो बहुत से लोग आए हैं जिनके साथ में एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, और जिन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया, लेसन दिए, तो उनका काम खत्म हो गया, लेसन दिया और चले गए। और आपको वही करना था, आपको लेसन लेना था और सीखना था और उसको अप्लाई करना था आगे के लिए, कि आगे जब रास्तों में, आगे जब आप अपने पाथ पर जाओगे, तो आपको वही एक्सपीरियंस वहाँ पर रखना है ना। जैसे कि आप रास्ते पर चल रहे हो, कहीं पर गड्ढा आ गया, कहीं पर पत्थर पड़ा है, आप गिर पड़े, है ना, गिर पड़े, आपको चोट लग गई, आप उठे, आपने देखा अरे ऐसा था रास्ते में, तो क्या करेंगे आप उसको पकड़ के बैठ के रोते रह जाएंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आप उठेंगे, आगे चलेंगे और देख कर चलेंगे,
कि बिना देखे चले थे तो ये हुआ, अब आगे देख कर चलना है, तो वही करना था आपको। तो आपने किया भी है, मैं मान रही हूँ आपने किया भी, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया, आपने किया। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और लेके आप चले आए उस लेसन के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, सेल्फ वर्थ इश्यूज। ओके, आपको लगने लग गया कि किसी ने आपको पसंद नहीं किया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, किसी ने आपको एडमायर नहीं किया, मतलब आप में कोई कमी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कमी आप में बिल्कुल भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोगों से आपको लेसन्स मिलने थे क्योंकि आपको अनुभवी बनना था। कुछ लोगों के साथ में आपका कार्मिक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कर्मा जैसे रहे होंगे कि उनको पूरा करना था। ठीक है, अब मान लो आपने किसी के साथ गलत किया तो वो अपना लेने के लिए आते हैं, जो भी है एक कर्ज है वो पूरा करने के लिए आते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपने अट्रैक्ट लोगों को गलत किया, वही गलत दरवाज़ा आपने खटखटाया, तो उस वजह से हुआ। आप में कोई कमी नहीं है। तो यूनिवर्स एंड डिवाइन ये चाहते हैं कि आप खुद को समझो कि आप कंप्लीट हो, आप परफेक्ट हो, क्योंकि आपके लिए शेयरिंग का भी कार्ड आया है। यू आर सुपर कूल। ये आपको समझने की और जानने की ज़रूरत है, और आपको मानना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे सिर्फ आपको कुछ सीखना था, दैट्स इट। आप में कोई कमी नहीं है, आप कंप्लीट हो। अगेन मैं ये रिपीट कर रही हूँ, ओके, आप कंप्लीट हो, ट्रस्ट मी। एंड सी, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, राइट। तो बस यही चीज़ है, यही आपको समझना है। मैच्योरिटी का कार्ड है, यहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ये जो बातें हैं ना, ये बच्चे करते हैं। कंट्रोल का कार्ड है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक तरीके से ना बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, जब भी जो भी आपके अनुभव रहे हैं उनके ज़रिए। वरना आप किसी भी दिशा में मुड़ते, कहीं भी जाते, तो आपको पेन देना, आपको तकलीफ देना एक तरीका था आपको कंट्रोल करने का, दैट्स इट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है अब तक, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, मतलब आपको रिजेक्ट किया गया, आपको धोखा दिया गया, या आपको आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ जॉब नहीं लगी, एग्ज़ाम आप नहीं पास कर पाए, तो उसका रीज़न ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ कमी है, आपकी किस्मत बुरी है। उसका रीज़न बस ये है कि एक तो आपको प्रोटेक्ट किया गया, दूसरा आपको लेसन दिया गया, और तीसरा आपको अनुभवी बनाया गया। ओके, होली माउंटेन। और देखते हैं, इट्स टाइम फॉर अ चेंज। Number 5. Welcome abundance into your life. All right. तो यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं कि उतार चढ़ाव आपके जीवन में हैं, आगे भी हैं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि उतार चढ़ाव सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको अबंडेंस मिले, आप ग्रो करें, आप चेंजेस लेकर आएँ, एक रूटीन ना फॉलो करते रह जाएं। ठीक है, जो एक रूटीन रहता है वैसी आपकी ज़िंदगी चलेगी भी नहीं, अप्स एंड डाउन्स हैं। लेकिन अप्स एंड डाउन से आपको यही समझना है कि ये बस आपकी ग्रोथ के लिए है, ना कि इसलिए कि आप खुद को कमतर समझने लग जाएं। नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। ओके, लेट लव हील दिस सिचुएशन। आपका जो हार्ट चक्रा है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है, उसको अनब्लॉक करने की कोशिश करें, क्लींस करने की, बैलेंस करने की कोशिश करें। और इसका सबसे अच्छा तरीका है या तो आप ग्रीन एवेंचरिन या रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनने लग जाएं, अदरवाइज हार्ट चक्रा के लिए योगा या मेडिटेशन करने लग जाएं। ओके, और वो सारी चीज़ें करें जिससे कि आपको खुशी महसूस होती है, जैसे डांस करना, गाने सुनना, अच्छा डिशेस बना के खाना, घूमने जाना, मूवीज देखना, बुक्स पढ़ना, बच्चों के साथ खेलना, राइट।
और अगर इसके अलावा कुछ सोचा है तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ये समय बिल्कुल सही है चेंज लाने का, अभी चेंज करो। अब जैसे आपने वीडियो देखी तो आपको समझ आ रहा होगा कि आप क्या हो और आपके साथ जो हुआ क्यों हुआ, एंड डिवाइन की क्या मर्जी है। तो हो सकता है तुरंत आपने सोचा हो कि ओके अब कल से मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करूंगी, कल से मैं मेडिटेशन करूंगी, या कल से मुझे डांसिंग क्लासेस लेना है, या कल से मुझे कुकिंग करना है, कल से मुझे अपना ये शौक पूरा करना है। तो जो अभी सोचा है ना तुरंत उसके लिए प्लानिंग कर लो। वेकेशन हो सकता है आपने सोचा हो ओके मैं वेकेशन प्लान करूंगी, तो तुरंत टिकट्स जो है ना अभी बुक करो, अभी बिल्कुल वीडियो देखते देखते, ठीक है। क्योंकि अबंडेंस जो है वेट करिए आपके लिए। चेंज, हाँ देखो आपको बोला भी गया है कि अपना माहौल चेंज करें, आप जहां पर हैं वहां से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करें, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको बोला ट्रैवल करने के लिए। क्रिएट, कितना प्यारा कार्ड है। एवरीवन हैज द एबिलिटी टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ जॉय। तो आप ये कर सकते हो, जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसी क्रिएट कर सकते हो। आप में है वो पावर्स, आप में है वो मैजिक। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? जब आप ब्रेक लोगे, सारी चीज़ों से ब्रेक लो, थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा कहीं घूमने फिरने जाओ, मस्ती मज़ा करो, और उसके बाद आके वापस से फिर प्लान करना कि कैसे चीज़ें और बेहतर बनानी है। पहले प्लान करना है वेकेशन, उसके बाद अपनी लाइफ कैसे क्रिएट करनी है वो प्लानिंग करनी है, 1 by 1, ठीक है। और रोज कॉर्ड्स एंड ग्रीन एवेंचरिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है, ब्रेसलेट मिलता है, तो वो आप पहने, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। तो ये डिवाइन चाहती है आपसे कि आप हंसते खेलते रहें, मस्त रहें, और समझें कि अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो यूनिवर्स आपके अच्छे के लिए कर रही है वो। अगर आपको दर्द दे रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी पर्जिंग हो सके, आप बेहतर बन सको। ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।